तो आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो स्नैक की बहुत टेस्टी और यम्मी इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आप इसे बनाएंगे ना दिल खुश हो जाएगा, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये पोटैटो ट्विस्टर स्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो हल्की फुल्की भूख में आप ये रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम पर आप बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये रेसिपी सभी की फेवरेट होने वाली है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर की अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है दरमियानी साइज़ का, इसे मैंने छील लिया है। अब इसे हम स्लाइस कर लेंगे। तो स्लाइसर की मदद से मैं इसके स्लाइस कर रही हूँ ताकि बिल्कुल पतले स्लाइस हों, जैसे कि हमें लेस चिप्स में चाहिए होते हैं, सेम वैसे ही हमें स्लाइस चाहिए। आप चाहें तो नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल पतले स्लाइस कट करने हैं। अगर स्लाइसर है तो आप इसी की मदद से कटिंग करें ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखें जी, स्लाइसर की मदद से अगर आप आलू को कट करते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतले स्लाइस बनते हैं और ये इजीली फोल्ड भी हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो अगर आप नाइफ से करना चाहते हैं तब भी आपने ध्यान से बिल्कुल पतले स्लाइस करने हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने दो स्लाइस को लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है और इसे टूथपिक से हमने सिक्योर कर लेना है। और ये देखें जी, सेम तरीके से बाकी के भी हम सारे स्नैक्स बना लेंगे। यकीन करें ये स्नैक्स इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना, बच्चों बड़ों सभी को इतने पसंद आते हैं कि आप जब इसे बनाएंगे तो देखेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर सारी प्लेट खाली हो जाएगी। मैंने भी जैसे ही बनाए थे फ़ौरन से ख़त्म हो गए थे। तो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ पर सेम तरीके से सारे स्नैक्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक बोल ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। 1/4 कप मैदे में ऐड कर देंगे भुना कूटा जीरा 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक जाएगा 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्लरी हमने थोड़ी सी पतली बनानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। इतनी पतली होनी चाहिए कि आलू के पहिए कोट हो सके। बहुत ज़्यादा थिक होगी तो आलू के पहिए की एक्स्ट्रा कोटिंग होगी तो आलू क्रिस्पी नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी का आपने ख्याल रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। एक्स्ट्रा ऑप्शनल स्टेप है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ रेड। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस लुक अच्छी आएगी इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अब क्या करेंगे, एक हमने ये स्नैक लेना है और इसे इस तरह से हमने इस मिक्सचर से अच्छे से कोट करना है। और यहाँ पर भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये कोट हो रहा है, बट एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं हो रही, बहुत थिक लेयर नहीं आ रही, पतली सी एक लेयर आ रही है। बस इसी तरह से होना चाहिए ये मिक्सचर। चलें जी, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें एक एक करके स्नैक्स को ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ। आलू हमारे कच्चे थे तो आलू को हमने थोड़ा सा गलाना भी है। पतले से स्लाइस हैं, जल्दी गल जाएंगे, लेकिन हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे ये क्रिस्पी भी होंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारे स्नैक्स बनेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म स्नैक्स को हम सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। मैं यहाँ पर इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे चटनी के साथ या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालें और इसे गर्मा गर्म इन्जॉय करें। टी टाइम पर बनाएं, बच्चों को दें और अचानक भूख लगे तब भी मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। जाएँ जल्दी जल्दी इस रेसिपी को बनाएं, अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।